वजीर आजम शहबाज शरीफ का 27वीं तरमीम में वजीर आजम को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तरमीम वापस लेने का हुक्म। अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि दौरा आज़रबाईजान से वापसी पर वजीर आजम को इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम का इल्म हुआ। मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वजीर आजम के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश की। ये शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वजीर आजम यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। फारूक एच नाइक और महमूद बशीरों की जेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास। कमेटी मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने के बाद शिकवार मंजूरी देगी। अपोजिशन जमातों ने कमेटी इजलास का बायकॉट कर दिया। फारूक एच नाइक कहते हैं हर जमात को राय देने का हक हासिल है। आए मिल बैठकर निकालें हल। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो गए हैं। वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशराइया देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से आज 6:30 बजे सेनेटर्स को मदऊ किया गया। अब कौन सी तहरीक चलेगी, अब कौन तहरीक चलाएगा? 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अशरफजई ने कहा आइन रियासत और शहरियों के दरमियान इमरानी मुआहदा होता है। मुझसे आइन के तहफ़्फ़ुज़ का 5 बार हल्फ लिया गया है। अवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम अवाम के पास जा रहे हैं। जिस तरह आइन की बुनियादों को हिलाया जा रहा है, हमारे पास तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़े हों। पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। खत्ते समेत मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए आज़म का अयादा। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की मान ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की पेश करदा हथियारों के कंट्रोल और जौहरी सलामती से मुताल्लिक 4 करारदादें मंजूर कर ली। करारदादों में इलाकाई तख़फ़ीफ़, असलहा, एतमाद साजी और जौहरी सलामती की यकीन दहानियों के इक़दामात शामिल हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ क्वेटा पर खुदकश हमले में मुलविस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फित्ततुल ख़वारिज के अफगान खुदकश हमला आवर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब अफगानिस्तान के सूबा वर्दिक के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। क्वेटा FC हेडक्वार्टर नॉर्थ हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। FC हेडक्वार्टर नॉर्थ क्वेटा पर हमला फित्ततुल ख़वारिज के अफगान दहशतगर्दों की ताज़ा तरीन शर्मनाक मिसाल है। अफगान तालिबान रजीम की अहचकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुश्त पनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। अल्लामा इकबाल की अज़मत को सलाम पेश करने का दिन। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गाज के फ़राइज़ संभाल लिए। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ से सबकदोश होकर रुखसत। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सर चश्मा है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं का यौम इकबाल पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहिद बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने मायूस कौम को बेदारी, इल्म, अमल और खुद मुख्तारी का दर्ज दिया। उम्मत इस वक्त भटकी हुई है, गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम मजलूम बहन भाइयों की मदद कर सकें, मजलूमों के कौस के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद न हुए तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला होंगे। तमाम पाकिस्तानियों को अल्लामा इकबाल के कलाम की ताबीर बनना होगा। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं, जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। अल्लामा इकबाल का पैगाम रूहानी इल्म की अहमियत और खुद इरादियत का मज़हर है। अल्लामा इकबाल के अफकार ने नौजवानों की खुदी और कौमी शऊर का दर्ज दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन के अशआर मशरक अल्लामा इकबाल की 148वीं सालगिरह पर पैगाम, कहा इकबाल के फ़लसफ़े की रोशनी में नई नस्ल मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। वज़ीर आला KP ने अपनी सियासत के लिए आखिरी हद पार कर दी है। वज़ीर आला ने मसाजिद के हवाले से नहायत गलत बयान दिया है। शहरी की सुहेल आफरीदी के बयान की मजम्मत, कहा वज़ीर आला के बयान से मुल्क पर बुरे असरात पड़ेंगे। पाक फौज की जानिब से तमाम उमूर पर नहायत अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। पाक फौज हमारा मुक़द्दस इदारा है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसको बदनाम करना गलत है। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। वज़ीर आला KP ऐसी हरकतों से बाज रहें। वज़ीर आला के बयानात का मकसद दुश्मन भारत को खुश करना है। पाक फौज ने हमेशा अपने अवाम का साथ दिया है और बेहतरीन किरदार अदा किया। अफगान तालिबान रजीम की जाबराना पॉलिसी और बद इंतजामी के बायस अफगानिस्तान शदीद गिरावट से दो चार। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट ने अफगानिस्तान की तबाहाल मईशत और अवामी बदहाली को आश्कार कर दिया। अफगान तालिबान हुकूमत की नाअहली, मुआशरी बद इंतजामी और अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। अफगान तालिबान के ज़ालिमाना इक़्तिदार ने अफगानिस्तान को गुर्बत, अफलास और तबाहाली की तस्वीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अवाम बिजली, साफ पानी, महफूज रिहाइश और तिब्बी सहूलियात से बुरी तरह महरूम हैं। जनूबी एशिया में गुर्बत में नुमाया कमी के बावजूद अफगानिस्तान इस बेहतरी से महरूम रहा। जूनागढ़ पर भारत के गाज़बाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। 1947 में कई खुद मुख्तार रियासतें भारत के गाज़बाना कब्जे का शिकार हुई। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। भारतीय सियासतदान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब ऑफ जूनागढ़ से अपना फैसला बदलने का इसरार किया, मगर भारत को मुंह की खानी पड़ी। भारत को पाकिस्तान से इल्हाक बर्दाश्त नहीं हुआ और जूनागढ़ पर ज़बरदस्ती गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। भारतीय फौजियों ने बड़े पैमाने पर कत्लेआम, असमतदरी और मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। भारत ने नाकामी के बायस नाम नेहाद रेफरेंडम भी करवा डाला। आज भी हिंदू इंतहा पसंदों का कब्जा पूरे भारत को नफरत की आग में लपेट चुका है। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स की कार्रवाई, भत्ताखोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 5 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से नकली पिस्टल, चोरीशुदा मोटरसाइकिल और भत्ते की पर्चियां बरामद। कराची के इलाके न्यू टाउन में साले को छुरियों से वार से जख्मी करने वाला बहनोई गिरफ्तार। 3 रोज कबल मोहम्मद असलम अपने साले का गला काट कर फरार हो गया था। पुलिस ने खुफिया मालूमात पर मुलजिम को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी पर टेक्सटाइल मिल्स में आतिशज़दगी, 14 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। ऑपरेशन में 10 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और 1 स्नारकुल ने हिस्सा लिया। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस की कार्रवाई, हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। लियाकताबाद सुपरमार्केट के करीब अंधी गोली से
4 साल बच्ची जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, पुलिस की फौरी कार्रवाई। फायरिंग करने वाला मुलजिम कामरान गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में बाइक और रिक्शे में तसादुम, मोटरसाइकिल सवार एक भाई जा बहक, दूसरा जख्मी। थाना सच्चल के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कॉम्पिंग सर्च ऑपरेशन। इब्राहिम हैदरी पुलिस की कार्रवाई, घर की आड़ में गुटखा मावा तैयार करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 70 किलो छालिया, 95 किलो तैयार गुटखा मावा, जूना, कथा और दीगर अशिया बरामद। कराची के इलाके साइट एरिया में ट्रैफिक हादसा, नौजवान जा बहक, शनाख्त नाहोसी की लाश अस्पताल रवाना। शहर भर के चरसी मवाली बन गए, पुलिस को प्यारे हो गए। पुलिस की जानिब से नशे के आदी अफराद को राह रास्त पर लाने का मिशन। गुलशन इकबाल पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से नशे के आदी 17 अफराद को निगरानी में ले लिया। 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स भी शामिल हैं। मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। आरामबाग पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में अताई डॉक्टर्स की भरमार, अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के बायस 25 साल नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लवाहिकीन ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में अफगान शहरियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। 43 अफगानी जेर हिरासत, खवातीन और बच्चे भी शामिल। तमाम अफराद को कैंप ऑफिस रवाना कर दिया गया। गड्डाफ टाउन के इलाके पिपरी में ड्रेनेज निजाम नाकारा, मकीनों का एहतजाज, यूसी ऑफिस का घेराव, सैकड़ों शहरियों ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन के कौमी शाहरा बंद करने की धमकी, फौरी तौर पर पिपरी में ड्रेनेज निजाम दुरुस्त करने का मुतालबा। बिजली तसलसल के साथ आती नहीं, गैस भी कई घंटे गायब हो जाती है। कई दिन से पानी की फराहमी भी बंद। न्यू कराची सेक्टर 5D के आवाम 1 नहीं 2 नहीं 3 अजाब का शिकार। मकीन बिजली का इस्तेमाल भूल चुके। गैस की लोड शेडिंग के बायस खाना होटलों से खाने वाले पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करने लगे। एक बड़ी उड़ान तिश्तरी दुनिया पर हमला कर देगी। अगले साल एक बड़ी उड़ान तिश्तरी दुनिया पर हमला करने वाली है। आतिश फिशा फटने वाले हैं और बड़े जलजले तबाही मचाएंगे। अनजानी माहिर आलिम नजूम बाबा वांगा की तहलका खेज पेशगोइयां सामने आ गईं। नाबीना नजूमी ने अपने इल्म के जोर पर बता दिया 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने टी कैश कार्ड की कीमत 130 रुपए से बढ़ाकर 260 रुपए कर दी। यौमिया बुनियादों पर मास ट्रांजिट सिस्टम इस्तेमाल करने वाले 4 लाख मुसाफिर मुतासिर। टी कैश कार्ड पर आवाम से डिलीवरी चार्जेस भी मौसूल किए जाने लगे। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग 6 का फाइनल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने कुवैत को शिकस्त दी। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2011 में टूर्नामेंट जीता था। कौमी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 42 और ख्वाजा नाफे ने 22 रन बनाए। 136 रन के ताकुब में कुवैत की टीम 92 रन बना सकी। वहां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत गया पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले सीरीज जीतने में कामयाब। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 26वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब की 70 गेंदों पर 77 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 32 और बाबर आजम ने 23 रन बनाए।
और श्रीलंका की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। T20 ट्रायंगुलर सीरीज में जिम्बाब्वे भी शामिल होगी। तैमूर की सीरीज 17 नवंबर से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक क्रिकेट मैचेस के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया।